तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइस एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, जिसमें से एक स्टॉक ऐसा है जहां पर एक बड़ी अपडेट है वो आपके साथ में साझा करूंगा और इस स्टॉक में हमारी बड़ी पोजीशन भी बनी हुई है। तो इसके रिगार्डिंग क्या करना है क्या नहीं उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेटअप नज़र आ रहा है और वहाँ पर मूवमेंट आने की, पॉजिटिव मूवमेंट आने की काफ़ी बड़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उसको समझेंगे, टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एक ऐसा स्टॉक जिसने गज़ब का रन अप दिया है और यहाँ से भी जो कंडीशंस नज़र आ रही हैं, जो सिचुएशन नज़र आ रही है इकोनॉमिक साइड पे, गवर्नमेंट साइड पे और इस पूरे सेक्टर के बारे में अगर बात की जाए एलोकेशन साइड पे, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें अभी भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक अच्छी बैट अभी भी नज़र आ रही है इतने रनअप के बावजूद भी। हालांकि थोड़ा ये महंगा हो चुका है, ये एक ज़रूर आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है बात कि महंगा हो चुका है, तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी आपको अपना देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेक्टर वाइज, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या बड़ी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स ने सेलिंग की है। जी हाँ, तो अभी रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपना यहाँ पर माल बेचा है। सौरभ अग्रवाल और मोना अग्रवाल जो कि प्रमोटर हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर माल बेचा है। अब यहाँ पर इनकी पोस्ट ट्रांजेक्शन होल्डिंग है 6.15%, और जो सेकंड प्रमोटर है उसकी है 24.65%। तो थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बेची है। तो प्रमोटर्स का माल बेचना कहीं ना कहीं कान खड़े हो जाते हैं भैया। जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि प्रमोटर्स क्यों माल बेच रहे हैं, इतना रनअप हो गया है कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो कुछ भी रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा लेटर लिख के नहीं दिया है कि भैया प्रमोटर्स ने कि हम इस वजह से माल बेच रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो हर कोई करता है, क्या पता प्रमोटर्स ने भी करी हो। लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो स्टॉक में यहाँ पर अभी भी वो एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची है, क्वांटिटी छोटी सी बेची है। चलिए एक बार देखते हैं सौरभ अग्रवाल और मोना अग्रवाल की क्या यहाँ पर क्वांटिटी थी पहले। तो प्रमोटर्स में ये आप देखेंगे सौरभ अग्रवाल पहले थी 6.40, मोना अग्रवाल की है 25.74, और अब यहाँ पर है 6.15। और करीब लगभग मान के चलिए कि 0.10 0.20% के आसपास की होल्डिंग इन्होंने बेची है। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर सेलिंग नहीं है। तो एक ये अपडेट है जस्ट कि आपको मैं शेयर कर रहा था कि आप अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है। लेकिन अब मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो भैया यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बड़ी पोजीशन इसकी अभी भी बनी हुई है। हालांकि मैंने वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए थे कि मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मैं इसको होल्ड करूंगा। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस सेक्टर में अभी भी स्ट्रेंथ है। इंफ्रा की बात करें, कैपिटल गुड्स की बात करें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एज ए होल मैं सेक्टर की बात करूं, थीम की बात करूं, तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड मुझे लगता है इंडिया में इसका आने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर क्रेन्स की बात करूँ, मटेरियल हैंडलिंग्स या जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है उसकी बात करूँ, तो अभी भी आप देखेंगे तो इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी ये इक्विपमेंट्स हैं, ये जो हैंडलिंग और ये जो क्रेन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हैवी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो गुड्स हैं अभी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में देखिए 2023 तक इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। जहाँ पर यूएसए से काफ़ी बड़ा इंपोर्ट होता है, चाइना से काफ़ी बड़ा इंपोर्ट होता है, वियतनाम से काफ़ी बड़ा इंपोर्ट होता है। तो अभी भी बहुत इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्रेन्स के, मटेरियल हैंडलिंग्स और लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर जो भी इनफैक्ट जो इवन रेंटल कंपनीज़ हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। और सेक्टर को एलोकेशन तो डेफिनेटली, और इस सेक्टर पे जो फोकस है गवर्नमेंट का वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो सेक्टर है, जब तक यहाँ पर ग्रोथ आ रही है मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। हालांकि अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अनुसार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पर अलोकेशन कर सकते हैं, वो देखिए इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मेरी बात करूँ तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था इन लेवल्स पे थोड़ा आसपास, हालांकि उस लेवल के आसपास ही चल रहा है पिछले 4 महीने से। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए लगभग 4 महीने स्टॉक में कंसोलिडेशन हो चुका है। तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, टेक्निकल बेट अच्छा नज़र आ रहा है। एक अच्छे खासे रनअप के बाद यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है 4 महीने का। वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है इस कंसोलिडेशन का, और इसमें फिर से रनअप हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है 15 से 20% की। हालांकि उन्होंने कंजर्वेटिव दी है टॉप लाइन ग्रोथ, और ये 30% से ज़्यादा कर रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर 25-30% की ग्रोथ आती रही टॉप लाइन बॉटम लाइन
लाइन में, तो एस भैया यहाँ से जितना गिरावट होगा उतना बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो एस में ये अपडेट है आपके लिए। बाकी आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है या फिर बने रहना है, वो आप अपनी कन्विक्शन के हिसाब से, अपनी रीडिंग के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टॉक। मेरी बात करूँ तो मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और अच्छी खासी पोजीशन में मेरी इन्वेस्टेड है इसमें, और मैं यहाँ पर बना रहूँगा। सेकंड स्टॉक है जहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर एक टेक्निकल सेटअप नज़र आ रहा है, वो है आइनॉक्स इंडिया। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, कंपनी अच्छी है, आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है। और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त सेक्टर को ये केटर करते हैं जहाँ पर दे ऑफर सोल्यूशन अक्रॉस द डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और जो इंस्टॉलेशन के इक्विपमेंट्स हैं वो ये काम करते हैं। साथ ही साथ जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर भी इनका एक अच्छा नाम है, जहाँ पर ये मार्केट लीडर हैं। ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भैया आइनॉक्स इंडिया एक काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉक्सी कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, आई थिंक 1000 करोड़ से ज़्यादा 1000 करोड़ से ज़्यादा की इनके पास ऑर्डर बुक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास 75% है, और आई थिंक 10% के आसपास तो डीआईज एफआईज के पास है, तो रिटेल इसमें काफ़ी कम है। तो इस स्टॉक को आप ज़रूर रडार पे रखिए, यहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आ सकता है, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर ग्रोथ आई 20% के आसपास, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके 1500 से 2000 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी एक अच्छा खासा, मतलब छोटा बहुत छोटे टर्म में एक करेक्शन था, लेकिन अभी यहाँ पर हमको करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है, की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आइनॉक्स इंडिया सेक्टर टेलविंड्स के साथ एक अच्छा बैट नज़र आ रहा है, आइनॉक्स इंडिया। और इसी ग्रुप की एक और कंपनी है आइनॉक्स ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन भी यहाँ पर एक अच्छा नज़र आ रहा है स्टॉक, आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन था। 2022 से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, फिर एक ज़बरदस्त रनअप आया, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ रनअप आया, और अब 2024 में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 6 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और एक अच्छा खासा पैटर्न वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। अगर मैं इधर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट में आप देखेंगे एक ज़बरदस्त यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले 6 महीने से वॉल्यूम्स बिल्कुल लो है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग अब्जॉर्ब होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ से बाइंग हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। सेक्टर टेलविंड्स डेफिनेटली नज़र आती है। आइनॉक्स ग्रीन की बात करें तो विंड पावर में एक मेजर ये प्लेयर है, जो कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और अक्रॉस द कंट्री इनकी एस्टेब्लिश कंट्री है, काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनके पास। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है आइनॉक्स ग्रीन के पास। और सेक्टर टेलविंड्स जैसे मैंने बात कहा कि रिन्यूएबल सेक्टर पे काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, तो आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स हाइड्रोजन, और जो दूसरी कंपनीज है रिन्यूएबल स्पेस में, सोलार की हो गई, जितनी भी रिन्यूएबल है, सोलार, विंड, हाइड्रो, ये सब अच्छा करते हुए नज़र आएँगे। आने वाले 2-3 साल मुझे लगता है यहाँ पर ये कंपनीज़ अच्छा करेंगी। और जो गवर्नमेंट का एक बड़ा यहाँ पर जो फ़ोकस है वो रिन्यूएबल एन जो कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक लेके जाने की है। और अभी तो आई थिंक यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इनका 50-50 के गीगावाट कैपेसिटी अभी यहाँ पर मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी का 50 होगा, छोटी कंपनीज़ आई थिंक आइनॉक्स ग्रीन का तो 3 गीगावाट या 3.5 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी है, इतना पोर्टफोलियो है। लेकिन FY 26 तक ये बोल रहे हैं कि भैया यहाँ से पोर्टफोलियो जो कैपेसिटी है हमारी डबल हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा सेक्टर काफ़ी बुलिश है, मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। जो टेलविंड्स में वो चीज़ें हमको सेक्टर में वो चीज़ हमको नज़र आ रही है, ऑर्डर बुक में नज़र आ रही है। तो इस सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हैं। हालाँकि महँगा है, देखिए ये सबसे बड़ा एक यहाँ पर कैविएट है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ओवर वैल्यूएशन है। तो जो यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये सेक्टर ज़रूर उनकी नज़र में होगा ज़रूर, वो करेक्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको एज़ ए टैक्टिकल बेट खेल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कंपनीज़ अच्छी नज़र आ रही है। ट्रेडिंग जो शॉर्ट टर्म पोजिशनल यहाँ पर आप इनको प्ले में ला सकते हैं, तो इनको ज़रूर देख सकते हैं। बाकी देखिए इस सेक्टर में और भी कंपनीज़ हैं, सब महंगी है, लेकिन एक जगह जहाँ पर वैल्यू भी नज़र आ रही है वो है दोस्तों पावर फाइनेंस कंपनीज़। पावर फाइनेंस कंपनी, पीएफसी, आरईसी, ये जो कंपनीज़ हैं अभी भी यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर इरेडा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इरेडा भी महंगा है। पीएफसी, आरईसी यहाँ पर बेटर बेट नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो वो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपने आपकी रीडिंग के अनुसार इस सेक्टर को रीड कीजिए, गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो पढ़िए। 500 गीगावाट की रिन्यूएबल जो आ रही कैपेसिटी है वो वहाँ पर गवर्नमेंट क्रिएट करेगी
30 का यहाँ पर टारगेट है, तो इस दौरान आप समझ सकते हैं कि सेक्टर में काफ़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है। तो आइनॉक्स ग्रीन हो गया सेकंड, फर्स्ट आइनॉक्स, हालांकि मेरे पास ज़्यादा इनमें कोई कंपनीज है नहीं, मैं यहाँ पर प्रॉक्सी प्ले ही कर रहा हूँ। जैसे केबल कंपनीज के थ्रू आप इनको प्ले कर सकते हैं। सोलार में ज़्यादा आप फ़ोकस कर सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का और भी ज़्यादा फ़ोकस है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ी रीडिंग वाली बात है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हलवा है कि भैया बताया और ख़रीद लिया, ऐसा नहीं है भैया। खुद थोड़ा पढ़िए, थोड़ा डीप घुसिए, तब जाके कन्विक्शन आएगा और तभी भैया पैसे पैसे बनेंगे। क्योंकि एक करेक्शन में जब करेक्शन आती है तो महंगे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन कन्विक्शन होता है तो आप उसको और बाय करते हो। अब एक और स्टॉक है यहाँ पर नाइब लिमिटेड, इसमें भी एक टेक्टिकल बेट ली जा सकती है। नाइब लिमिटेड कंपनी काफ़ी अच्छी है। बेसिकली क्रिटिकल कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है डिफेंस के लिए, ईवीज के लिए, और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी कंपोनेंट्स ये सप्लाई कर रहे हैं। नाइब लिमिटेड फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। पैग आप देखेंगे तो इसका आई थिंक 0.50 से के आसपास है, और उससे भी नीचे है। इनफैक्ट कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। एफ अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, ओ एफ भी किया था इन्होंने, ठीक है। स्टेक सेल हुए थे प्रमोटर्स के, उसमें एफ ने काफ़ी माल बटोरा था। रिटर्न रेशोज भी अच्छे हैं, तो इसको आप फंडामेंटली जाके देखिए। लेकिन टेक्निकली बात करें तो एक आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन का अभी ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। और डिफेंस सेक्टर भी एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पर अभी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। तो एक टेलविंड्स यहाँ पर भी है। ईवी में एक टेलविंड्स है जिन जिन सेक्टर्स को ये सप्लाई कर रहे हैं। तो इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस पर ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अपनी रीडिंग भी एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो ये 3 स्टॉक्स हैं टेक्टिकल बेट्स, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स इंडिया, नाइब, और एक है अपनी इन्वेस्टमेंट बेट एस। इसमें भी मुझे लगता है एक बहुत जल्द ऑल टाइम हाई के बाद, ऑल टाइम क्रॉस करने के बाद एक अच्छी रैली आ सकती है। तो ये है दोस्तों अपडेट इन स्टॉक्स को लेकर। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। ऐसी अपडेट और इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स आपके लिए मैं लाता रहूँगा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। बने रहिए चैनल के साथ, आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।